बोलो भाई फोन ना भी ना हो। सिनेमा स्टार्ट हो गया, अभी पार्टी होगा। हाँ हाँ मुझे लगा था। डिक्सन टॉक। वाह गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। गंगा विश्वासों की वाहिनी, संस्कृतियों की सरलता है। गंगा किस्सों, कहानियों, कथाओं की कर्मनद, इतिहास की इतिहीन अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है। गंगा इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ, जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। वाह उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सकल ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। सुने 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 सब सुने, यह यज्ञ पूरी तरह से जहां भी जाएगा भूमि राजा सकल की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सकल के 7,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सकल का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सकल का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। तभी घोड़े की रक्षा को निकले 7,000 सकल पुत्र वहां आ पहुंचे। ऋषि कपिल के पास घोड़े का बंधा देख सकल पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। हमारा अश्व छुड़ाकर साधना का नाटक चल रहा है। अपनी सन्यासी, अपना अश्व तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। यदि कभी किसी ने खोल दिया तो तपस्वी लोगों में से तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आग न खोली तो अभी तेरा दम भीतर तेरे घर से अलग करता हूँ, घोड़ा चोर। उधर सकल चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, कर्मण की पूरी की आवश्यकता, मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता।
किंतु मेरे कोप की युगाग्नि से भस्म लोगों का आशा नहीं तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा गंगा किसका नाम है जीवन? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। रानी था राजा बलि, पर करता था डर। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने किया एक रूप। बावन अंगुल का कोना बनकर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी कौने ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे काम मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब कौने ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। कौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस जलामृत को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में बहा लिया। बलि, अब बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? मैंने जान गया हूँ, आप ब्राह्मण हैं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा शरीर मेरे सर पर रखिए रावण देव। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवर्य, गंगा है अनंत, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध? भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस में आएगी मेरी बेटी। पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और रात नहीं जलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को बांधकर पृथ्वी पर लाऊं और उसके पावन पवित्र जल से अपने 7,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर
भगीरथ, हम तुम्हारे कब से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांगो तो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साथ लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक बलिदान अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सगर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ पर गंगा की दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर बाढ़ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लगे गंगा के कायम सदियों से ये पूर्वकार, हर प्रीत मंद का ये शहर है दारुमदार। अनगिनत है रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार। आइए एक बार काशी
गंगा